हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं, बल्कि ये कोर्स जो प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। और इस कोर्स में क्या है, आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है। उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर आपको बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है, तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो भी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं इसमें आपको आना है लॉन्च पैड पे। और लॉन्च पैड में क्या है, आपको मल्टीपल कोर्स दिए गए होंगे जहाँ पे आपको क्या है बिल्कुल स्क्रैच से डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखाते हैं। और उससे पहले क्या है, आपको यहाँ से साइन अप करना है और फिर आप लॉन्च पैड में यहाँ से क्या है लॉगिन करके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एरेज के बारे में और वहाँ हमने क्या है बस एक लीनियर एरे के बारे में देखा था। इसमें क्या है बस एक सिंगल डायमेंशन होती है और उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे उसके एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में। तो सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल एरेज होती क्या है वो देखते हैं। जब हम किसी भी एरे के अंदर और भी एरेज को बनाते हैं तो उसको क्या है हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। और जब उसकी बात आती है हमें क्या है हम कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले हमने जैसे देखा था जब हम एरे को डिक्लेयर करते थे तो हमें क्या है डेटा टाइप दिखाना होता था, हम किस टाइप की हम एरे बना रहे हैं। उसके बाद में हम क्या है एरे का नाम हम डिक्लेयर करते थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम क्या है बस एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एरेज का जो साइज़ होता था उसको डिक्लेयर करते थे। लेकिन अब जो आती है बात जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल की, तो ये अभी हमने क्या है 2 डायमेंशनल एरे बनाई है। और ऐसे ही हम 3 डायमेंशनल और भी बहुत सारी बना सकते हैं। तो अभी हम क्या है 2 डायमेंशनल एरेज देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या है सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर हमने इसका एक एरे का साइज़ दिया, फिर उसके बाद में हमने दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर वहाँ पे हमने क्या साइज़ दिया। अब यहाँ पर ये क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले मैट्रिक्स के बारे में, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे हम जैसे मैट्रिक्स में हम देखते थे रोज़ और कॉलम में होते हैं जो एलिमेंट, तो वैसे ही क्या है हम 2 डायमेंशनल एरेज में भी देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे जो हमारी ये होती हैं, ये इस साइड में जो हॉरिजेंटल होती हैं इनको क्या हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकली होते हैं इनको क्या हम कॉलम बोलते हैं। तो अगर हम जब देखते हैं अपने जो हम 2 डायमेंशनल एरेज जब बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जब हमने जो यहाँ पर डिक्लेयर किया है 3, ये हमारे क्या है रो का साइज़ है, मतलब 3 रो बनाएंगे हम। और जो हमारा 4 है सेकंड, पहले हमने 3 लिखा है, फिर उसके बाद में क्या है 4 लिखा है। जो हमारा 4 है वो क्या है हमारे जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उनको बता रहा है कि जो हमारी 2 डायमेंशनल एरे है उसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने होंगे 4, और जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो क्या होंगी 3 होंगी। तो वैसे ही यहाँ पे हमने जैसे देखा था हमने जो रो थी वो कितनी थी 3, और जो हमने कॉलम को डिक्लेयर किया है वो क्या है यहाँ पे 4। तो अगर जब हम बात आती है हम उसको कैसे हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और इसके हम एलिमेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो या तो हम क्या है सबसे पहले जो हम होते हैं वैसे ही हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था सिंगल डायमेंशनल एरे में जब बनाए थे तो हम उसके सामने भी डिक्लेयर करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है सबसे पहले हम अपनी जो एरे होती है उसको डिक्लेयर करते हैं, फिर उसका नेम देते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो पहला बॉक्स होता है उसमें हम क्या है नंबर ऑफ़ रोज़ देते हैं, कितने रो हमें बनानी है। फिर जब सेकंड बॉक्स होता है उसमें क्या है हम कॉलम देते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने हम कॉलम बनाने वाले हैं। तो अब उसके बाद में क्या है हम सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। फिर उसके बाद में जब हम फर्स्ट रो को डिफ़ाइन करने वाले होंगे तो उसके लिए भी हम क्या एक सेपरेट कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं। उसके बाद में हम एलिमेंट को डिक्लेयर करते हैं, कॉमा लगा के हम एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर लेंगे। जब हम आएंगे सेकंड रो पे तो सेकंड रो को डिक्लेयर करने के लिए फिर हम क्या है कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस लगा के, और ऐसे ही हम कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल था क्योंकि अब बस हमें क्या है आपको समझाना था। तो अभी अब हम इसको कोड करके देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम कैसे यूज़र से सिंगल डायमेंशनल
एरे को हमने तो देख रखा है, हम देखेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे हम कैसे इनपुट करा सकते हैं यूज़र से, और उसके एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करा के हम प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, और वहाँ पे हम क्या अपने जो न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके हम इसको कोड करके देखेंगे। सो गाइज़, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ से साइन अप कर ले। मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, और उसके बाद में फिर आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करके फिर आपको आना है यहाँ एल्गोरिथम प्लेग्राउंड। इसमें आके क्या आपको एक प्लेग्राउंड क्रिएट करना है। फिर उसके बाद में इसे क्रिएट करने के बाद इसे ओपन कर लें। फिर यहाँ से क्या है, आपको जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि अभी हम C++ पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या है C++ वाला ये वर्जन सेलेक्ट करके आपको इसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था अपने क्या है 2 डायमेंशनल एरेज़ के बारे में, और ये 2 डायमेंशनल एरे क्या है मल्टी डायमेंशनल एरेज़ में आती हैं। तो सबसे पहले हम क्या है इसमें यहाँ पे हम देखते हैं हम कैसे अपने एरे को डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद में हम 2 एरेज़ बनाएंगे, और वो एरे क्या है हम 2 मैट्रिक्स बनाएंगे, और उन मैट्रिक्स के एलिमेंट हम यूज़र से इनपुट कराएंगे। फिर उसका उन दोनों मैट्रिक्स का क्या है सम कराएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी एक एरे बनाते हैं, और हम ये एरे बनाते हैं 3x3 की, मतलब 3 रो होंगे और 3 कॉलम। और इसके बाद में हम एक और एरे बनाते हैं, उसके लिए हम क्या है इंट एरे इसका 2 दे देते हैं। इसमें भी हम 3x3 की बनाएंगे क्योंकि हम इन दोनों का सम कराने वाले हैं। और एक हम बना लेते हैं यहाँ पे एरे सम नेम की, और ये भी एरे क्या होगी हमारी 3x3 की होगी, क्योंकि हम 3x3 की एरे को हम ऐड करा रहे हैं, तो हमारा सम भी क्या है वही आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट कराते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और उसके बाद में हम एंटर लगा लेते हैं। तो उसके हमने जैसे लास्ट वीडियोस में भी हमने देखा था कैसे हम एरे को हम इनपुट कराते थे अपने फॉर लूप लगाने यूज़ करके। लेकिन अब हम जब यहाँ पे क्या है 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं, तो हमें क्या है हमें यहाँ पे 2 लूप चलाने होंगे। एक लूप हमारा क्या है रो के लिए चलेगा, और एक लूप हमारा कॉलम के लिए चलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं i = 0 से हमारा स्टार्ट होगा लूप, और i < कहाँ तक जाएगा 3 तक जाएगा, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे और रोज़ होंगी वो क्या होंगी 3 होंगी, और हमारे जो इंडेक्सेस होते हैं वो हमारे क्या 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम क्या है यहाँ पे <3 तक रखेंगे। तो अब इसको हम i++ कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया रो के लिए हो गया। अब हम एक और बनाते हैं, वो हमारा क्या है कॉलम के लिए चलेगा लूप। तो उसके लिए हम इंट j = 0 कर देते हैं यहाँ पे, और j भी हमारा कहाँ तक जाएगा <3 तक जाएगा, और इसके बाद में हम कर देते हैं j++। फिर इसके बाद में क्या है हमें एक हम जो अपने इनपुट्स यूज़र से इनपुट कराने वाले हैं, तो उसके लिए हम कर लेते हैं cin, और उसके बाद में हम array1 इनपुट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं array1, और हम एलिमेंट को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा ये लूप चलेगा, और इसके बाद हमारे क्या है जो एलिमेंट होंगे वो हमारे array1 के स्टोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे अपने यूज़र से एक और एरे इनपुट कराएंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट करा देते हैं एंटर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ भी हम एंटर लगा देते हैं, और इसके बाद में हम इसी को क्या है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बार बार कोड करने के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने क्या है array1 लिखा है, तो इसको हम array2 कर देते हैं। अब इन दोनों जो हमने इनपुट कराई हैं यूज़र से, अगर हम इसको क्या है देखना चाहें तो उसके लिए हम क्या है प्रिंट कराएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं cout एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंडर। अब हम क्या है यहाँ पे फिर से हमें फॉर लूप लगाना होगा। हमने लीनियर जो एरेज पढ़ी थी हमने फर्स्ट वीडियो में, उसमें भी हमने क्या है फॉर लूप लगा के ही हम प्रिंट करा रहे थे। तो इसके लिए भी हमें क्या है 2 लूप लगाने होंगे फिर से। तो हम इंट i करके
0 से इनिशियलाइज कर देंगे और फिर हम वही करेंगे, लेस देन 3 तक चलेगा लूप हमारा, और i++ कर लेते हैं। फिर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे और इसमें हम कर लेते हैं इंट j से इनिशियलाइज इसको करेंगे, j = 0 से, और फिर हो जाएगा j < 3 हो जाएगा, और j++। अब हम यहाँ पे क्या है, सी आउट कराएंगे। सी आउट कराने के लिए हम करते हैं array1। सबसे पहले हम array1 के एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं, तो इसके लिए हम i कर देते हैं यहाँ, और यहाँ पे हम कर देते हैं j, और इसके बाद में हम एक स्पेस दे देते हैं, वरना हमारे जो एलिमेंट होंगे बहुत ही पास पास आ जाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या है, ये लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे जो एलिमेंट होंगे वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमको शो होंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, और यहाँ क्या है, एंडल लगा लेते हैं। तो गाइस अब हम इसको अगर रन कराएंगे तो हमारी जो फर्स्ट एरे होगी उसके एलिमेंट क्या है, इनपुट हो जाएंगे। तो अभी हम पूरा कोड इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और ऐसे ही हम क्या है, अपनी जो सेकंड मैट्रिक्स थी हमारी उसके एलिमेंट को भी हम क्या है, प्रिंट करा लेंगे। और यहाँ पे हम कर देते हैं 2, और हम यहाँ पे क्या है, नंबर दे देते हैं 1 2 3 5 6 7 9। ये हमारी क्या है, यहाँ तक हमारी फर्स्ट जो मैट्रिक्स थी वो कंप्लीट हो गई। हम सेकंड मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब हम इसको रन कराते हैं, और हमने जब रन कराया तो हमारे क्या है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट थे वो ये आ गए, और सेकंड एलिमेंट जो मैट्रिक्स थी हमारी उसके एलिमेंट्स ये आ गए। अब हम चाहते हैं इन दोनों मैट्रिक्स का क्या है, हम सम कराना है। तो सम कराने के लिए हम एक और हम लूप लगाना होगा, और जो हमने थर्ड मैट्रिक्स इनिशियलाइज़ की थी उसके एलिमेंट्स को क्या है, हम मतलब उसमें हम लॉजिक लगा के उन दोनों का सम कराएंगे, ये दोनों मैट्रिक्स का। तो उसके लिए हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप, और उसमें भी हम इंट i से इनिशियलाइज़ करके इसको =0 कर लेते हैं, और i < 3 कर देते हैं, और i++। एक लूप और हम यहाँ लगाएंगे, और ये हमें 2 लूप इसलिए लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि हमने क्या है, यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे बनाई है, और ऐसे अगर हम 3 डायमेंशनल एरे बनाएंगे तो उसमें हमें 3 लूप लगाने होंगे। तो अब हम इसको भी हम कर लेते हैं, j < 3 हो जाएगा, j++। क्या है, हम जो सम वाली हमारी मैट्रिक्स है उसके हम जो एलिमेंट हैं उनमें क्या है, हम i और यहाँ पे कर लेते हैं j, और इक्वल टू हम कर देते हैं जो array1 है उसके एलिमेंट होंगे जो i पे और j, और जो हमारी मैट्रिक्स सेकंड वाली मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट को हम लिखेंगे और i, और हम करा देते हैं j। और उसके बाद में क्या है, हम इनको हम प्रिंट करा लेंगे, और इस प्रिंट कराने के लिए हम एक अपना जो कोड पहले से हमने बना रखे हैं उसी कोड को हम यूज़ करके क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। और इसके लिए हम क्या है, जो हमने यहाँ पे array2 लिखी है इसके जगह हम लिख देते हैं सम। और अब इसके बाद में क्या है, हम अगर इसको रन कराएंगे तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स का क्या है, सम आ जाएगा। हम इसको रन कराते हैं तो हमारे पास जो हमने मैट्रिक्स दोनों बनाई है उन दोनों मैट्रिक्स का क्या है, सम आ गया। तो इसके लिए हम एक पहले लाइन लिख लेते हैं, सी आउट द सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब हम इसको रन कराते हैं, और यहाँ पे हम एंड लगा लेते हैं। एंड लगाने से क्या होगा, जो हमारा कोड है उस पर न्यू लाइन से रन होगा इसके बाद का। और अब हमारे पास क्या आ गई, द सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, जो हमने सम किया था जो 2 मैट्रिक्स का वो क्या है, ये आ गया है। और वो ये इसलिए आया क्योंकि जब हम जब हम कोई भी 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसके एडजेसेंट जो एलिमेंट होते हैं ये इसका सम इसका होगा, और ये वाले जो रो और कॉलम होती हैं उनके जो बराबर वाले एलिमेंट होते हैं उनका सम क्या उसी से होता है।
तो यहाँ से 1 इसको ऐड होगा, 2 यहाँ से ऐड होगा, 3, फिर ऐसे ही ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है और उसमें यूज़र से हमने 2 मैट्रिक्स इनपुट कराई हैं। फिर उसके बाद में क्या है, हमने वही दोनों मैट्रिक्स का क्या है, सम आउटपुट करा दिया है। तो अगर हम इसको शुरू से समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या है, ये हमने 3 मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और ये तीनों ही मैट्रिक्स क्या है, 3 इनमें क्या होगा, 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है। हम चाहते हैं अगर इसके जो 4x4 की भी बना सकते हैं, वो हम क्या है, अपने अकॉर्डिंग हम वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3x3 की 3 क्या है, एरे बनाई है और उनसे क्या है, हमने एक मैट्रिक्स बना के और उसके मैट्रिक्स के क्या है, जो एलिमेंट्स होंगे वो हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट कराए हैं। और इनपुट कराने के लिए क्या है, हम 2 लूप चलाते हैं। ये फर्स्ट वाला लूप है, ये हमारा रो के लिए चलेगा, फिर ये क्या है, कॉलम के लिए चलता है। तो ये हमारे इससे क्या होंगे, जो हमारे फर्स्ट जो एरे थी वो यहाँ पे ऐड हो गई। फिर हमने सेकंड मैट्रिक्स के क्या एलिमेंट को इनपुट कराया है। फिर हमने जो इन दोनों मैट्रिक्स के जो क्या थे, सम थे, उनको क्या है, प्रिंट कराया है। सॉरी, सबसे पहले हमने जो 2 हमने मैट्रिक्स इनपुट कराई हैं, वो दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमने आउटपुट करा दिया, प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद में उसका सम को प्रिंट कराया। अब हम अगर चाहते हैं इसके जो एलिमेंट हैं उनको चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं कोई भी। यहाँ पे हम इसको हटा के और हम लिख देते हैं रैंडम, कोई भी बनाते हैं। ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई और उसके बाद में हम सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखते हैं। और ये हमने क्या है, एक रैंडम कोई भी हमने मैट्रिक्स को इनपुट कर लिया है और अब हम इसको क्या है, रन कराएंगे। सॉरी, 18 एलिमेंट होंगे उसमें, क्योंकि हमारे जो एक रो है उसमें क्या है, 9 है, तो 2 रो के एलिमेंट, सॉरी, एक मैट्रिक्स में हमारे क्या है, 9 एलिमेंट्स होंगे। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, जब हम रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो अब हम इसको रन कराएंगे तो हमने जो 2 मैट्रिक्स बनाई हैं वो यहाँ पे आ गई हैं और उसके बाद में इनका अगर सम देखें तो हमारे पास क्या है, सम भी प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे इसका सम कैसे आया है, यहाँ ये वाले एलिमेंट हमारे, इनको ऐड ये हुए हैं, जैसे 7 और 5 कितने हो गए, 13, और फिर ऐसे ही करके हमारे पास जो दोनों मैट्रिक्स का सम है वो यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया है। सो गाइस, अभी तक आपने अगर हमारी C++ की प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो वो चैनल पे जाके सेव कर सकते हैं और वहाँ से क्या है, अपने जो वीडियोस होंगे वो सीक्वेंस में मिलती रहेंगी। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।